Hello everyone, this is Samadan Kale and welcome to all of you on my YouTube channel. So दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीएससी का प्रैक्टिकल नंबर 6 गाइस। ओके, हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और उसमें मैथमेटिक्स में हम पाइथन पढ़ रहे हैं। पाइथन का ये प्रैक्टिकल नंबर 6 है हमारा। इस प्रैक्टिकल नंबर 6 में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री बाय लाइन लाइन सेगमेंट एंड रे। ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर ये हमारा प्रैक्टिकल रहेगा गाइज। सो लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है आज का गाइज। आशा करूंगा कि आप सबकी समझ में आ जाएगा। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट गाइज। ओके, तो चलिए। पहले हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। रोटेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 5 1 2 5 अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल 270 डिग्री गाइस। ओके, पहले मैंने यहाँ पे कोड टाइप कर लिया है। फ्रॉम सिंपाई हमें इंपोर्ट करना होगा ऑल फंक्शंस। उसके बाद में हमें लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है किसकी, ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन 5 1 एंड 2 5 से। मैंने क्या कर दिया, ये लाइन फंक्शन है उसमें मैंने पॉइंट दोनों इंक्लूड कर दिया, .51 एंड .21। इसमें से क्या बनेगा कि जो जो दोनों पॉइंट है वो लाइन बन जाएगी, दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन। और उसको जो लाइन बनेगी, एल जो लाइन बनेगी उसको रोटेट करना है हमें। कितने डिग्री से? 270 डिग्री से। अब गाइस 270 डिग्री इन रेडियन में होता है 3 पाई बाई 4। ओके, ये हो गया हमारा 3 पाई बाई 4। मैंने इसको रन कर दिया तो ये आपका आंसर आ जाएगा लाइन 2D .2D, दैट इज -3√2 2√2 and second point is -7√2/2 -3√2/2. Okay guys, so this is the first question. Let's move to the second question. Rotate the line passing through the points A 0 1 and second point is 2 - 5। हमें ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन को रोटेट करना है थ्रू एन एंगल 80 डिग्रीज। तो सेम प्रोसीजर रहेगी गाइज। फ्रॉम सिंपली से हम इंपोर्ट करेंगे ऑल फंक्शन और उसके बाद में यहाँ पे मैं और एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, दैट इज मैथ लाइब्रेरी। ओके, जो कि मुझे रेडियन का कन्वर्जन, सॉरी डिग्रीज का कन्वर्जन रेडियन में करने के लिए लग रहा है। ओके, सेम लाइन हम लाइन फंक्शन यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू लाइन, ये दोनों पॉइंट से तो पॉइंट ऑफ 0 n - 1 पॉइंट ऑफ 2 n - 5। लेकिन गाइज पॉइंट का पी जो है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, लाइन का एल जो है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। अब देखो मेरा 80 डिग्री से मुझे क्या करना है, इस लाइन को रोटेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 80 डिग्रीज है इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लूंगा। ए इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, रेडियंस ऑफ 80। ओके, तो बाय यूजिंग मैथ लाइब्रेरी ये 80 डिग्री जो है वो रेडियन कन्वर्ट हो जाएगा और वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा गाइस। ओके, मैं अब लाइन एल जो है उसको रोटेट करूंगा थ्रू एन एंगल ए दैट इज 80 डिग्रीज। ओके, उसके बाद में अगर आपको इक्वेशन चाहिए उस लाइन का तो इक्वेशन भी मिल जाएगा गाइस। ओके, अगर आपने इक्वेशन कट कर दिया तो इक्वेशन आपको नहीं मिलेगा। देखिए आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेट्स सी, दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द 2 पॉइंट्स। आपको सिर्फ रोटेट करने को बोला है, रोटेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अबाउट द ओरिजिन। So this will be the answer guys. Okay, so you have to write this answer on your practical sheet. Okay, let's move to the question number 3. If the line segment joining the points -2 5 and -4 3 is transformed to the line segment AB by the transformation matrix 2 - 2 3 - 6, then find the midpoint and length of the line AB. So guys, हमें पहले क्या करना है कि जो दो पॉइंट्स दिए है वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट फाइंड आउट करनी है गाइस। ओके, मैंने पहले पॉइंट इंपोर्ट कर लिए गाइस। पहले मेरा ए पॉइंट है 2 - 2 5, बी पॉइंट है -4 3। अब ये दोनों पॉइंट से क्रिएट होने वाली मुझे क्या करनी है, सेगमेंट क्रिएट करनी है। लेकिन ये जो सेगमेंट होगी वो ट्रांसफॉर्म होगी थ्रू द लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म होगी। मैं पहले क्या करूंगा, ये जो पॉइंट ए है उसको ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, पॉइंट बी को ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। ओके, मैंने ए जो है A1 में स्टोर किया, दैट इज ए डॉट ट्रांसफॉर्म, उसके बाद में मैट्रिक्स। अब देखो 2 - 2 एंड 3 - 6 जो है उसको 3 by 3 के फॉर्मेट में लिखा
2 माइनस 2 0, 3 माइनस 6 0 0 0 1। ये लास्ट की रो है वो 0 0 1 रखना है और लास्ट का कॉलम भी 0 0 1 रखना है। ओके, सो B1B डॉट ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 6 0 एंड 0 0 1। उसके बाद में मैं अब सेगमेंट क्रिएट करूंगा किसकी, A1 एंड B1 की, जो कि मुझे डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के फॉर्मेट में मिलेगी। ओके, सो L इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ A1 एंड B1। अब मुझे ये जो L लाइन जो क्रिएट हुई है, लाइन सेगमेंट, इसका मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा गाइस 6 एंड माइनस 18। और आपको क्या फाइंड करनी है, लेंथ भी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा L डॉट लेंथ। तो मुझे लेंथ भी मिलेगी गाइस, जरूर मिलेगी। सो दिस इज द लेंथ 2 एंड रूट 19 is the length of the line segment AB. Okay, I hope all of you understood the question number 3. Let's move to the question number 4. Reflect the line segment joining the points A 5 2 and B minus 3 4 through the line y is equal to 2x minus 1. अब हमें रिफ्लेक्ट करनी है ये लाइन जो है y is equal to 2x minus 1 by using the line segment 5 2 and minus 3 4. सो पहले मैं ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो क्रिएट कर लूंगा। तो उसके लिए जो सेकेंड लाइन है वो उसको डालने के लिए मुझे एक्स एंड वाई की जरूरत होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सिंबल्स एक्स वाई, दिस आर द बेसिक थिंग। पहले मैंने पॉइंट ए इंपोर्ट कर लिया, बी पॉइंट इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद में एल इज इक्वल टू सेगमेंट बनाई ए एंड बी की। उसके बाद में लाइन एल को रिफ्लेक्ट करना है थ्रू द लाइन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सो लाइन में मैंने लिखा 2x माइनस वाई माइनस 1, ये जो y है उस साइड जाते वक्त तो माइनस होगा, और मैंने इसको रन कर दिया। तो आपका आउटपुट आएगा इस सेगमेंट 2D दैट इज पॉइंट 2D माइनस 3/5, 24/5, पॉइंट इन 2D दैट इज 29/5 एंड माइनस 2/5। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखने वाले हैं रोटेट द लाइन सेगमेंट बाय 75 डिग्रीज having 2.00 and 01. Also find its equation after applying the rotation. So first हमें क्या करना है, ये जो लाइन जो है रोटेट द लाइन 75 डिग्रीज जिसके पॉइंट्स 00 एंड 01 है। तो मैंने पहले पॉइंट इंपोर्ट कर लिए, उससे बनने वाली लाइन बना ली, L इज इक्वल टू लाइन ऑफ ए एंड बी। अब ये जो लाइन है उसको 70 डिग्री में मुझे रोटेट करना है, तो मैंने रेडियन का यहाँ पे यूज किया है यहाँ पे। और एक आपको लिखना है फ्रॉम सिंपली इंपोर्ट, ये हर बार लिखना ही होगा गाइस, बिकॉज प्रोग्राम जो है वो आपको लिखना पड़ता है बाय दिस इज ऑफिशियल। ओके, ऑफिशियल दिखता है। तो x इज इक्वल टू रेडियंस ऑफ 70 लिख लिया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, जो L1 लाइन है वो रोटेट करनी है थ्रू एन एंगल 70 डिग्री। सर 70 डिग्री जो है वो रेडियन में कन्वर्ट कर लिया x वेरिएबल में। सो x में रोटेट कर लिया और उसके बाद में उसका इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड इट्स इक्वेशन आफ्टर अप्लाइंग द रोटेशन। सो मैंने इसको रन कर दिया, तो ये आपका इक्वेशन हो गया लाइन का। Okay, guys. So it's a very interesting lines equation. Now, question number 6. Let's move to the question number 6. Rotate the line segment by 180 degrees, having endpoints 1 0 and 2 minus 1. इस लाइन को हमें क्या करना है, रोटेट करना है, जिसके एंड पॉइंट्स क्या आएगा, इस 1 0 एंड 2 माइनस 1 है, जिसको हमें रोटेट करना है थ्रू एन एंगल 180 डिग्री। सब मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे ये जो है वो एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो आपके कोड समझ में आया ही होगा। पॉइंट जो है अब मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे 1 एंड 0 कर दूंगा। 1 0 सेकेंड क्या है मेरा 2 एंड माइनस 1 है, तो मैंने 2 एंड माइनस 1 किया। उसके बाद में मैं इसकी लाइन सेगमेंट सॉरी, यहाँ पे हमें सेगमेंट फॉर्म करनी है, तो मैं यहाँ पे सेगमेंट बोलूंगा। ओके, तो ये होगी मेरी सेगमेंट ऑफ ए एंड बी। उसके बाद में हमें जो है वो 180 डिग्रीज में क्या करना है, रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पे 180 लिख दूंगा। उसके बाद में रोटेट करना है, तो रोटेट लिख दिया मैंने गाइस, एल डॉट रोटेट एक्स। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, लेकिन आपको L1 लिखना होगा लास्ट में, क्योंकि यस ये देखिए। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट इज -1 एंड दिस वन। ओके, सो इस पॉइंट को ये रोटेट हो गई ये सेगमेंट। नेक्स्ट रोटेट द रे
अब हमें क्या करना है गाइस, रे को रोटेट करना है हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ 4 and 4। तो आपको क्या करना है, ये 0 0 एज इट इज रहने देना है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है 4 and 4 कर लेना है गाइस। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज स्टार्टिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन। ओके, सो अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है लाइन नहीं है, ये जो है ये रे है। ओके, तो रे यहाँ पे लिखना है आपको, और इसकी जो डिग्री है वो 90 डिग्री में रोटेट करना है। तो यहाँ पे रोटेट कर लिया, उसके बाद में मैं दूंगा L1। L1 दिया तो आपको क्या करना है, रे इज नॉट डिफाइंड दे रहा है गाइस। सब कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ओके, ये जो रे होता है ना, उसका आर जो होता है वो कैपिटल होता है। ओके, इसलिए हमें कैपिटल करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे गाइस। ओके, सो एट दिस पॉइंट द लाइन इज रोटेटेड। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्ट द लाइन 4x plus 3y is equal to 5 थ्रू द लाइन। ये दोनों लाइन से, तो पहले मैं क्या करूंगा गाइस, फ्रॉम ओके सिंपल इंपोर्ट ओके 1 सेकेंड, उसके बाद में हमें वो सिंबल वाला भी लिखना है। ओके, फ्रॉम सिंपल इंपोर्ट ओके स्टार, उसके बाद में मैं लिखूंगा गाइस यहाँ पे एक्स वाई, ये दो मुझे लगने वाले हैं, और ये क्या है सिंबल से, इसलिए मैं सिंबल यूज करूंगा। स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा एक्स स्पेस बार वाई। ओके, उसके बाद में अब हमें क्या करना है, दो लाइंस देनी है। मैं यहाँ पे देता हूँ L1 इज इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा लाइन, लाइन क्या है गाइस, फर्स्ट लाइन 4 into x। ओके, तो 4x प्लस 3y, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 3 into y। ओके, 3 times y माइनस टाइम्स 5 होगा गाइस। ओके, उस साइड जाते वक्त -5 हो जाएगा। तो ये मेरी L1 लाइन हो गई। अब मैं L2 लाइन को भी एंटर कर दूंगा। L2 इज इक्वल टू लाइन ओके, लाइन लाइन के बाद सेकेंड, ये यहाँ पे लाइन के बाद मैं सेकेंड लाइन लिखूंगा, दैट इज एक्स एंड प्लस वाई। ओके, अब मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है सिंपली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिफ्लेक्ट फंक्शन का यूज करूंगा, रिफ्लेक्ट ओके, और L2 लाइन रिफ्लेक्ट करनी है, L1 डॉट रिफ्लेक्ट L2। ओके, सो यहाँ पे मैं L2 लिखूंगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, द रिफ्लेक्टेड लाइन इज देयर इन हिज पॉइंट्स। अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना है तो L1 डॉट रिफ्लेक्ट L2, इस वेरिएबल को इसको किस ना किस वेरिएबल में क्रिएट कर दीजिएगा, और उसके बाद में इक्वेशन लिख लीजिएगा। ओके, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन भी बोला है, तो यहाँ पे मैं L3 लिखता हूँ गाइस। ओके, इक्वेशन भी फाइंड करना है तो L3 इज इक्वल टू लिख लिया, उसके बाद में L3 आपको प्रिंट करना है तो इक्वेशन आ जाएगा। ओके, L3 डॉट इक्वेशन देना पड़ेगा। ओके, L3 डॉट इक्वेशन, or you will get the equation of the line. Let's see, this is the equation of line. Now next one is reflect the segment having two end points through the line. सेम प्रोग्राम गाइस, सेम प्रोग्राम हमें करना है। मैं यहाँ पे वही कोड लिखूंगा। अब मुझे पॉइंट्स देने हैं 2 and 3। ओके, सो मैं यहाँ पे लूंगा थ्रू, एंड दिस इज माई 3। उसके बाद में यहाँ पे मैं लूंगा 4, and the second one is a 6। Okay, then I will make now a segment. This is the segment, this is not line guys। Okay, so we have to make the segment, so I will make this as a segment, so segment of AB, एंड हमें जो है वो अब रिफ्लेक्ट करनी है गाइस, तो मैं यहाँ पे ये कट कर दूंगा। अब मैं L इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ ए बी लिख लिया, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1 इज इक्वल टू ओके, मेरी लाइन रहेगी गाइस। ओके, लाइन लाइन है सेकंड लाइन, दैट इज 7 into x। ओके, मैं लिखूंगा 7 * x, उसके बाद में प्लस ओके 6 * y ओके, एंड देन -3। so this is my second line। अब आपको करना क्या है, रिफ्लेक्ट करनी है लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट को मैंने नाम दिया है L डॉट रिफ्लेक्ट। आई विल यूज रिफ्लेक्ट एंड ऑन द लाइन L1। ओके, तो दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड लाइन। आपको इक्वेशन फाइंड नहीं करना है इस केस में, नो नीड टू राइट द इक्वेशन। And the last question is guys from today's video, reflect the line segment having starting point 0 0 in the direction of 2 4 through the line. So same question guys again,
हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है 0 0 है और सेकंड पॉइंट जो है वो 2 एंड 4 लेना है गाइस। ओके, तो 2 एंड 4 मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में सेगमेंट है तो मैं यहाँ पे लाइन की जगह पे सेगमेंट लिख दूंगा। ओके, सेगमेंट लिख दिया मैंने, सेगमेंट ऑफ ए बी बन जाएगी। उसके बाद में जो है थ्रू द लाइन बोला है तो लाइन आपको करना है, तो मैं यहाँ पे L1 लिख दूंगा। L1 इज इक्वल टू लाइन ऑफ, अब लाइन कौन सी है, x माइनस 2 टाइम्स y। ओके, तो -2 इंटू y -3। ओके, so this is my line. Now I will reflect this line L through the line L1. So reflect L1. Okay, and you will get the answer guys. Let's see. ओके, अब आपको जहां जहां एक्स एंड वाई लिखना है वहां पे लिखना ही होगा। जहां जहां लाइन का इक्वेशन आप इंपोर्ट कर रहे हो वहां पे आपको सिंबल्स एंड दिस एक्स कॉमा वाई स्ट्रिंग में लिखना ही है। ओके, उसके बाद ही ये प्रोग्राम रन होगा। यहाँ पे डायरेक्टली रन हो जाएगा गाइस, लेकिन आपको प्रोग्राम लिखते समय अपनी नोटबुक में, अपनी हैंडबुक में, अपने प्रैक्टिकल शीट में ऐसा लिखना है, एक्स वाई इज इक्वल टू सिंबल्स एक्स वाई। ओके, देन एंड ओनली देन it will be valid program. Yes, let's see. Okay, so I hope all of you understood this practical number 6. जल्दी मिलेंगे गाइस प्रैक्टिकल नंबर 7 में, तब तक के लिए खुश रहो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।